don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institution. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. किसी मुल्क, गिरोह या ताकत को मुल्क में अदम इस्तेहकाम की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वाज़ेह पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्मी चीफ की कैडेट्स को फेक न्यूज और सियासी मुबाहस से दूर रहने की हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा, जमहूरी इदारों का एहतराम आप पर लाजिम है, किसी भी फेक न्यूज और प्रोपोगंडे पर तवज्जो न दें। हमें एक दूसरे की बजाय जहालत, गुर्बत और माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ना है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन का ख्वाह है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमसाया मुमालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, खित्ते के दो तरफा मसाइल को मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। मुल्क की सरहदें मजबूत हाथों में हैं। कि मरियम नवाज शरीफ को NRO मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बकौल इमरान न्याजी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घटिया और काबिल मजम्मत कोई बात हो नहीं सकती। दूसरों को NRO का ताना देने वाला खुद बेनकाब हो गया। ऑडियो लीक्स ने इमरान न्याजी का सहारा झूठ खोल कर रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑडियो लीक्स में वाज़ेह हो गया, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर बोलियां लगाता रहा। बताना होगा 5 अरकान खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। साबिक चीफ जस्टिस से और इस निज़ाम से सवाल पूछना चाहता हूं। एक बंदा खुद जुर्म तस्लीम कर रहा है, अब अदालतें उन्हें क्यों तलब नहीं कर रही। इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ बोले, इमरान न्याजी का ये कहना कि मरीम नवाज को NRO मिला है, इससे ज़्यादा घटिया बात नहीं हो सकती। मरीम नवाज ने अपना मुकदमा मेरठ पर लड़ा। NRO तो वो था जो अलीमा खान, फराह गोगी और आपके एक हलीफ को दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर न होने पर जारी किए। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। जेब में डाल के जलसे में आ सकता है, लेकिन जब खत उससे मांगा जाता है कदा गवाच के उसका दोगलापन, उसकी मुनाफकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्रॉडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है और पता नहीं अब कितनी और आनी है। राना सनाउल्लाह ने नहायत जवां मर्दी और बहादुरी और इज़्ज़त एहतराम से जो है एक अपना एक कंपोजर रख के उसने जो है पहले जुल्म का मुकाबला किया। पंजाब हुकूमत से खौफजदा नहीं, गिरफ्तार करना है तो कर ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की राना सनाउल्लाह के वारंट जारी होने पर रद्द-ए-अमल। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा, ऑडियो से इमरान खान के चेहरे का निकाब उतर गया। बैरूनी साजिश समेत तमाम बयानिए ज़मीन पोस हो गए। इमरान खान ने जान को खतरे वाला बयान कारकुनान को जज्बाती करने के लिए दिया। आने वाले दिनों में इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पूछा, करप्शन के खिलाफ इमरान खान का जिहाद किधर गया। इस शख्स को खुद नहीं पता इसके मकासद क्या हैं। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में तहकीकात जारी। FIA लाहौर ने रहनुमा PTI हामिद जमान को जिला कचहरी पेश कर दिया। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांग लिया, फैसला महफूज। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने FIA इंक्वायरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त की FIA को फंडिंग केस में गिरफ्तारियों और छापों से रोका जाए। चीफ सेक्रेटरी के मामले पर वफाक और पंजाब के दरमियान डेडलॉक बरकरार। छुट्टी खत्म होने के बावजूद कामरान अली अफजल ने ज्वाइनिंग नहीं दी। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी की मुद्दत भी मुकम्मल। वफाकी हुकूमत का कामरान अली अफसर को बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब काम जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस के मुताबिक नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए 3 नामों का पैनल वफाक को भिजवा चुके। जब तक नया चीफ सेक्रेटरी तैनात नहीं होता, इस वक्त कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी हैं।
माफी मांगने की बजाय इमरान खान एहतजाज के लिए हल्फ ले रहे हैं। ऑडियो लीक्स में उनके कॉल और फेल का तजाद वाज़ेह हो चुका। वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान का ऑडियो लीक्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये केस में कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत लेकर इमरान खान जेल भरो तहरीक की धमकियां दे रहे हैं। हकीकी आज़ादी का नारा लगाकर ये अपनी ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी कौम ने देख लिया उनके चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश की गई करारदाद का खैर मकदम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब सफ़ान की बहाली की कोशिशों की हिमायत में करारदाद पेश की गई। दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की नज़रसानी शुदा इमदाद की अपील पर भरपूर जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक माली मदद, कर्ज में सहूलत तक रसाई दी जाए। ये तमाम इक़दामात इस मरहले पर अहमियत के हामिल हैं। सद हुकूमत की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने तफसीलात जारी कर दी। बताया, गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 33,629 ख़ानदानों को राशन बैग्स फराहम किए गए। 10,810 खैमे, 14,600 मच्छरदानियाँ और दीगर इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। मज़ीद 6,156 मुतासरीन रिलीफ कैंप से अपने घरों को रवाना हो गए। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में 3,46,000 से ज़ायद मुतासरीन मौजूद हैं। डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के मज़ीद 291 मरीज रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से 125, लाहौर से 98, जबकि गुजरावाला से 23 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी डेंगू का फैलाव जारी। 123 नए मरीज सामने आ गए। डॉलर के ज़वाल का एक और हफ्ता। कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर रुपए के मुकाबले में डॉलर एक माह की कम तरीन सतह पर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 8 रुपये 53 पैसे घटकर 219 रुपये 92 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये कमी के बाद 222 रुपये का हो गया। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी दुनिया और आलमी इदारों के रिलीफ फंड्स के ऐलानात से रुपया तगड़ा हुआ। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत साहते आन पहुंची। सरवर कौनैन को हदिया अकीदत पेश करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। मसाजिद और अहम सरकारी इमारतों पर खूबसूरत चरागां भी किया जाएगा। खातमुन नबिय्यीन सैयद मुरसलीन के हुजूर कुल्हाए अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में महाफिल मिलाद का एहतमाम भी किया जाएगा। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे, किसी मुल्क, गिरोह या ताकत को मुल्क में अदम इस्तेहकाम की इजाजत किसी सूरत भी नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ की कैडेट्स को फेक न्यूज़ और सियासी मुबाहिस से दूर रहने की हिदायत की गई है। और जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल पे PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। और आर्मी चीफ ने कहा कि जमहूरी इदारों का एहतराम आप पर लाजिम है। किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दी जाए। आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। 146 में PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। Pakistan Army, with full support and confidence of the nation, has successfully turned the tide against the menace of terrorism in the last two decades and has ensured that organized terrorism is decisively rooted out from Pakistan. This is indeed a unique accomplishment that not many countries or armies can claim. अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि हम किसी को भी मुल्क को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की सरहदें मजबूत हाथों में हैं। Our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interest and every inch of our motherland. I must remind you that we have paid both in blood and kind to safeguard our sovereignty and integrity. Thousands of valiant sons have sacrificed their lives to enable us reach the place where we stand today.
सरबराह पाक फौज ने कहा किसी भी फेक न्यूज और उसके प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group, or force to politically or economically destabilize Pakistan.